नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलेश। बिहार न्यूज में आपका स्वागत हूं। मैं लेकर आया हूं आज के बिहार की तमाम खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ। और खबरों को और बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार पुलिस ASI भर्ती 2026 फॉर्म 4 फरवरी से 4 मार्च तक खुला है। निगरानी चौकीदार भर्ती बिहार का बड़ा मौका। आज भारत और अफगानिस्तान मैच खेला जा रहा है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। बिहार DLED 2026 को लेकर बड़ी अपडेट। बालू खगन पर सरकार घिरी, मनोज प्रसाद ने उठाए कड़े सवाल। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आज की पहली बड़ी खबर है, बिहार पुलिस ASI भर्ती 2026 फॉर्म 4 फरवरी से 4 मार्च तक खुला है। बिहार पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिकमेंडेड 2026 के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी से 4 मार्च तक रहेगा। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य पुरुष 21 से 37 वर्ष, सामान्य महिला 21 से 40 वर्ष। आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु छूट मिल सकती है। आवेदन शुल्क लगभग 100 रुपया। सभी श्रेणियों के लिए सम्मान। चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा, अंतिम चरण मेरिट के आधार पर। आवेदन ऑफिशियल BPSC वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 9,000 रुपये अपडेट। बिहार किसान, केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि योजना मूल्य रूप से हर वर्ष 6,000 रुपये मिलता था, जो कि 3 किस्तों में 2-2 हजार देने पर आधारित है। अभी भी यही नियम लागू है। बिहार सरकार ने बजट 2026 से 27 में एक नया ऐलान किया। बिहार के किसान अब केंद्र की 6,000 के अलावा राज्य सरकार की तरफ से 9,000 रुपये प्रति साल दिए जाएंगे। इस नए फैसले के तहत अतिरिक्त राशि बिहार में लागू की जाएगी। PM किसान की अगली 22वीं किस्त आमतौर पर फरवरी और मार्च के बीच जारी होने की उम्मीद है। अभी तक विभाग की तरफ से आधारित तारीख निश्चित नहीं हुई है। किसानों को यह ध्यान रखना है कि फार्मर ID eKYC अपडेट होना जरूरी है। PM किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ग्रीन होना चाहिए, नहीं तो भुगतान रुक सकता है। वित्त मंत्री विजय प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में 3,47,589.76 करोड़ बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 30,000 करोड़ से अधिक है। यह बजट 2026 से 27 के लिए और इससे सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेतृत्व में यह बजट विकसित बिहार के विजन में केंद्रित किया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और कृषि पर खास जोर दिया गया है। प्रमुख घोषणाएं, किसानों के लिए बड़ा ऐलान। बजट में लगभग 73 लाख किसानों को अब 6,000 के अतिरिक्त 3,000 सालाना मिलेगा, यानी कि कुल 9,000 रुपये सालाना सहायता मिलेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत जमीन के स्वास्थ्य सुधार पर बड़ी पहल। अब सरकार जमीन के सेहत सुधारने पर ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर जमीन ठीक रहेगी तो फसल अच्छी होगी। इसी को देखते हुए किसानों को मिट्टी जांच की सुविधा दी जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि जमीन में किस चीज की कमी है और खाद की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से सोयल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें साफ लिखा रहता है कि खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितना है। इससे किसान बेवजह ज्यादा खाद डालने के बजाय और खर्च कम होगा। इसके साथ ही जैविक खाद, हरी खाद और गोबर खाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जमीन की ताकत बनी रहे। अधिकारी का कहना है कि अगर किसान मिट्टी को देखभाल करेंगे तो पैदावार बढ़ेगी और आमदनी भी अच्छी होगी। डीजल की जगह इलेक्ट्रिक प्लस CNG बसें चलेंगे। अब सरकार ने तय किया कि पुरानी डीजल बसों को हटाकर स्वच्छ ईंधन वाली बसें चलाएगी। बजट में इसका बड़ा ऐलान हुआ है कि CNG और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा, ताकि हवा साफ और खर्च की कम होगी। उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरपुर डिपो की करीब 102 डीजल बस CNG इलेक्ट्रिक में बदली जाएगी। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन और प्रदूषण जाँच केंद्र भी तैयार होंगे। बजट दस्तावेज में साफ लिखा है कि राज्य में 100% डीजल बसों को हटाकर इन नई बसों को लाए जाए। साथ में 2,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन और 500 बस स्टॉप बनाए जाएंगे। यह कदम परिवहन को हरित और साफ सुथरा बनाने के लिए लक्ष्य के हिस्से में है। सरकार का कहना है कि इससे हवा में प्रदूषण कम होगा, ईंधन का खर्चा घटेगा और यात्रियों को भी कम किराया लगेगा। निगरानी चौकीदार भर्ती बिहार का बड़ा मौका। अब बिहार सरकार चौकीदार और दफादार की नई भर्तियां नियमावली 2026 में तैयार कर रही है। इसके तहत चौकीदार बनने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा और भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल की यानी जिला स्तर पर होगी। सिलेक्शन में लिखित और टेक्स्ट, फिजिकल टेक्स्ट दोनों होंगे। उम्र सीमा तय की गई, जैसे कि सामान्य वर्ग 18 से 30 साल, BC OBC के लिए 32 साल, SC ST के लिए 35 साल तक नोटिफिकेशन जारी होने की बात कही गई है। सरकार चाहती है कि स्थानीय लोगों को अपने इलाके में चौकीदार बने, जिससे निगरानी और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो। यह भर्ती खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए युवाओं के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है। बालू खगन पर सरकार घिरी, मनोज प्रसाद ने उठाए कड़े सवाल। बिहार में अवैध बालू खगन को लेकर नेता मनोज प्रसाद ने सरकार पर सीधा खड़ा किया सवाल। बिहार में अवैध बालू खगन को लेकर नेता मनोज प्रसाद ने सरकार पर सीधा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कई जगहों पर नियमों पर ताक पर रखकर बालू खगन हो रहा है, जिससे नदियों का वास्तविक खतरे में पड़ गया है।
और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मनोज प्रसाद ने सरकार से पूछा कि जब नियम बने हैं तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बालू माफिया खुलेआम काम कर रहे हैं और प्रशासन की निगरानी कमजोर दिख रही है। सरकार की ओर से कहा गया कि मामले की जांच कराई जा रही है और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां कानून कार्रवाई भी की जाएगी। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है। आज आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल मैच में भारत और अफगानिस्तान की युवा टीम्स आमने सामने खेल रही है। यह मुकाबला जिम्बो के हरारे स्पोर्ट क्लब में खेला जा रहा है। मैच समय भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। टॉस लगभग 12:30 बजे होगा। स्थानीय हरारे आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मैच। भारतीय टीम की स्थिति, भारत अंडर 90 टीम ने अब शानदार प्रदर्शन किया है और सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाना चाहती है। बिहार डीएलएड 2026 को लेकर बड़ा अपडेट। बिहार में डीएलएड डिप्लोमा इन एंटीमेंट एजुकेशन 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग और बेहतर स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जल्द ही ऑनलाइन आवेदन नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। डीएलएड कोर्स उन छात्रों के लिए होता है जो आगे चलकर प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं। इस कोर्स में दाखिल के आमतौर पर इंटर पास होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहती है और चयन मेरिट आधार पर किया जाता है। डीएलएड कोर्स 2 साल का होता है और सरकारी व प्राइवेट दोनों तरफ कॉलेज शामिल होते हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेज, आधार, बैंक और इंटर की मार्कशीट पहले तैयार रखें ताकि फॉर्म आते ही आवेदन किया जा सके। नया आधार ऐप लॉन्च, आज की बड़ी खबर। अब सरकार ने नया आधार ऐप आधारित रूप से लॉन्च कर दिया है, जिससे 140 करोड़ भारतीय के आधार कार्ड का इस्तेमाल और भी आसान, सुरक्षित हो गया है। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। अब आधार कार्ड मोबाइल से सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है और QR कोड से तुरंत पहचान दिखाई जा सकती है। मोबाइल नंबर, पता अपडेट जैसे काम घर बैठे अब ऐप के जरिए कर सकते हैं आसानी से। नया ऐप बायोमेट्रिक लॉक, डेटा प्राइवेसी और परिवार के 5 आधार प्रोफाइल की जगह में मैनेजमेंट करने के फीचर जैसे देते हैं। आधार कार्ड अब फिजिकल कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पर दिखा कर उद्योग, बैंक या सरकारी काम निपटाने मिलेगी। सरकार ने कहा कि इस ऐप के जरिए आधार से जुड़ी काम बहुत आसान होंगे, कतारों में समय गंवाना कम होगा और डाटा सुरक्षित रहेगा। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का बड़ा अपडेट। बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अब जोरों पर है। शिक्षा विभाग ने जनवरी से इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर यानी जिलों के बीच शिफ्टिंग शुरू कर दी और कुछ जिलों में स्कूल आवंट भी तय किया जा चुका है। इसमें 27,171 शिक्षकों को प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति मिल चुकी है और आगे भी यह काम जारी रहेगा। पिछले कुछ महीनों में शिक्षकों ने अपनी पसंदीदा जगह चुनने का ऑप्शन भी दिया गया था। मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग ने कहा कि अब शिक्षक अपनी पसंद के जिलों की सूची में जा सकते हैं ताकि उन्हें अपने घर के पास पोस्टिंग मिल सके। कन्या उत्थान मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन योजना 15 फरवरी तक आवेदन। बिहार सरकार ने 2025 से 26 के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का अपडेट जारी किया। अगर तुमने मैट्रिक या इंटर पास किया है तो अब 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद आवेदन स्वीकृत नहीं होगा। इस योजना के तहत इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 राशि मिलेगा। मैट्रिक और इंटर के टॉपर की विशेष श्रेणियों में छात्रों को अलग अलग 8,000 से 15,000 तक प्रोत्साहन राशि मिलेगा। रसीद सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजी जाएगी।